कुछ नौजवान योद्धा कर अपने माता पिता को सलाम और निकल गए युद्ध भूमि के लिए और अपने घोड़ों की लगाम खींच और कूद गए रणभूमि में। ना वो राजा थे ना ही सामंत थे, तो बस एक साधारण स्वामी भक्त राजपूत। रणभूमि में लड़ते लड़ते हाथ कट गए, फिर भी लड़ते रहे, क्योंकि उनको पता था कि मातृभूमि और धर्म के लिए लड़ना उनका धर्म है। जिनके लिए वो लड़े वो उनके अपने नहीं थे और जिनसे वो लड़े वो उनके दुश्मन नहीं थे। लड़े क्योंकि एक राजपूत का सबसे पहले कर्तव्य होता है अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते सर कट गए, लेकिन धड़ लड़ते रहे, क्योंकि एक क्षत्रिय रण में कभी पीछे नहीं हटता। जब वो छोटे थे तभी से उनकी माँ पालने में झूला झुलाते समय सिखाती थी कि इलानी देणी आपनी हलरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। अर्थात बेटा रणभूमि में मर जाना, लेकिन अपनी धरती दुश्मन को मत दे देना। राजस्थान का इतिहास इतिहास नहीं है, रक्त रणजीत है। खून पिया है इस धरती ने, इसलिए बारिश की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कभी। करदान सामूर लिखते हैं, पानी तो काई प्यावणो आ रगत पियोड़ी रज, संके मन में शर्मा बिड़ने बसे गज। अर्थात जब बादल राजस्थान में आते तो गरजते हुए उनको शर्म आ जाती थी कि इसको क्या ही पानी पिलाए, पानी से इसकी प्यास नहीं बुझेगी, इसने तो खून पी रखा है। राजस्थान की धरती पर ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं का खून बहा है, तब जाके राजस्थान बचा है। राजस्थान के वीरों ने अनेकों अनेक लड़ाइयां लड़ी, तब जाके 500 वर्ष पहले के मंदिरों को, मूर्तियों को, सभी को बचाया है। ऐसे कई स्वामी भक्त राजपूत थे जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। जो लड़े वो ना तो ठाकुर थे और ना ही सामंत। लड़े क्योंकि एक राजपूत का धर्म है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। ऐसे कई स्वामी भक्त राजपूत थे जिनका इतिहास में जिक्र तक नहीं है और ना उनके बारे में बताया जाता है। इतिहास और ख्यातों में खोजा जाए ऐसे कई वीरों के बारे में जानकारी मिल सकती है जिन्होंने अपनी स्वामी भक्ति और अपनी धरती के लिए वीर गति को प्राप्त हुए।